क्लास 9 मैथ साइंस सेक्शन फेडरल बोर्ड। इसके हमारे सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका था थर्ड बी। अब हम इसका देख रहे हैं 4 पार्ट। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका 1 जो है ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बहुत ही इजी है। यहाँ आपने क्या लेना है, वन इक्वेशन जो इसका 1 पार्ट इन्होंने दिया है वो आपने यहाँ लिख लेना है, प्लस ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर है। और आपको पता है जहाँ हमारे पास ब्रैकेट होती है वहाँ हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहीं मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। आप अगर लेंथी इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 1 + 0 फिर 0 + 2, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बट मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है। 1 में से हमने 0 प्लस किए तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर जैसे ये मैंने लिखा है 1 + 0 फिर 0 + 2 यह आ गया, फिर 0 + 3 यह आ गया, फिर 1 प्लस हमारे पास 0, फिर ये प्लस ये वाली इक्वेशन ऐसे ही आ गई, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 में हमने 0 प्लस किया तो 1 आ जाएगा, 0 में 2 प्लस किए तो 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह 0 में 3 प्लस किया 0, और यहाँ पर 1 में 0 प्लस किया तो 1 प्लस ये वाली इक्वेशन इसी तरह से साथ आ गई हमारे पास। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0, ये हमने यहाँ लिख ली। इसको सॉल्व किया तो 1 और 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4 और 1 में 0 प्लस किया तो हमारे पास 1 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए दी गई थी, यहाँ बाद में ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए दी गई है। यहाँ पर हमारे पास प्लस था ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन यहाँ लिख ली है, तो यहाँ हमने ये वाला पार्ट इसी तरह से नीचे लेके आना है। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है। 0 - 0 - 1 2 - 1 3 - 1 और 0 - 0, ये हमने यहाँ लिख लिया। इक्वेशन ये वाली ऐसे आ गई, प्लस 1 में से 0 माइनस किया तो 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, 0 में से 0 माइनस किया तो 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 1 + 1 0 + 1 और फिर 0 + 2 और 1 + 0, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब प्लस माइनस माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ प्लस है तो इसका हमारे पास 1 आएगा। 2 में 0 प्लस किया 2, 1 में 0 प्लस किया तो 1, ठीक है। इसका आपने देख लेना है। यहाँ पर इसके साथ हमारे पास माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर इसका है थर्ड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर अब बिल्कुल रो में दिए गए हैं सारी इक्वेशंस, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 3 1 1 0 2, अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ऐसे ही आ गई, प्लस ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ सॉल्व की तो 1 - 2 0 - 2 और 2 - 2, ये हमने एक ही रो के अंदर हमने इसको लिख लिया, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ऐसे ही ले आनी है, आपने साथ प्लस लगाना है। 2 में से 1 हमने माइनस किया 1, 2 में से हमने 0 माइनस किया तो -2, 2 में से हमने 2 माइनस किया तो 0, जहाँ 0 आए वहाँ माइनस नहीं लगता, जस्ट 0 ही आपने लगा देना है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई और यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस का साइन है, 2 प्लस, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है तो -1 आ गया। अब 3 - 2, ये हमारे पास -2 और 1 माइनस और 0, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 और 1 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। ये हमारे पास माइनस क्यों आया, जबकि मिड में प्लस का साइन है, इसलिए कि इन सब के साथ माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, तो ये सारी जो इक्वेशंस थी ये हमारी माइनस में कन्वर्ट हो गई। 4 पार्ट है इसका, दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली। सोल्यूशन इसका क्या है, प्लस है तो यहाँ 1 + 1 2 + 1 3 + 1, इसी तरह से आपने इसको लिखते जाना है और इसको फिर सॉल्व करना है। जैसे -1 + 2 -1 फिर +2 फिर -1 +2 फिर 0 + 3 1 + 3 2 + 3, ये हमारे पास आ गया।
सॉल्व किया तो 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 2 में प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ भी 1 और इसका भी हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। 3 में 0 प्लस किया तो 3, 3 में 1 प्लस किया तो 4, 3 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 5 है इसका। 3, 4 एंड 5। आगे 5 को देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली, सॉल्व किया, प्लस का साइन है। इन सब को भी इसी तरीके से आपने लिखना है। 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2, इसी तरह से लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में 0 प्लस किया तो 2, 3 में प्लस माइनस माइनस है तो 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 2 निकाले तो 0, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया तो 2, यहाँ पर प्लस है तो 1 आएगा, यहाँ पर प्लस है तो 3, यहाँ पर भी 3, और ये प्लस माइनस माइनस है तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट। 6 का भी आपने देख लेना है। इसी तरह इक्वेशंस लिख के पहले ब्रैकेट वाली हमने सॉल्व की, फिर ये वाली इसी तरह से आ जाएगी। इनका सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर जो आया, और ये दोनों के दरमियान में फिर प्लस का साइन है। इन दोनों को हमने यहीं पे 3 में 1 प्लस किया तो 4, 3 में 1 प्लस किया 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर दी मैट्रिक्स A = ए की इक्वेशन दी है, B की इक्वेशन दी है और C की इक्वेशन दी हुई है। सारे सवाल ये बहुत ही इजी हैं और ये पहले मैंने आपको समझाए भी हैं। इसका एक मैं आपको पार्ट करवा देती हूँ। फर्स्ट A + C = C + A, बाकी इसी को देख के आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने A + C है, यहाँ पर A की इक्वेशन हमने लिखी प्लस, फिर आगे C की इक्वेशन हमने लिखी =, फिर हमने यहाँ C की इक्वेशन लिखी, और इसको भी हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A + C की इक्वेशन हमने लिखी तो इसको हमने यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकाला तो 0, 2 और प्लस 0, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में 0 प्लस किया तो 2, फिर 3 में 0 प्लस किया तो हमारे पास 3, इसी तरह 2 में 0 प्लस किया तो 2, 3 में से माइनस जहाँ आ गया तो माइनस हो गया, 3 में से 2 माइनस किया 1, और 1 में 3 प्लस किया तो 4, 1 में 1 प्लस किया तो 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस हम कर देंगे। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और यहाँ 0 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट फिर हम इसका C + A ये हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर C की इक्वेशन लिखी प्लस A की इक्वेशन लिखी, दोनों के दरमियान में प्लस है तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। -1 है और ये 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 2 प्लस किए तो 2, 0 में 3 प्लस किए तो 3, 0 में 2 प्लस किए 2, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, यहाँ पर 3 में 1 प्लस किया 4, 1 में 1 प्लस किया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0, और 2 में 0 प्लस किया तो 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। देखिए इसको हमने इक्वल कैसे हो जाएंगे, A + C = C + A, दोनों को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास दोनों का सेम आ गया। इसका भी यही है 0 2 3 2 1 4, और इसका आंसर भी हमारे पास 0 2 3 2 1 4, वही चीज़ आ गई। बाकी सारे क्वेश्चन आपने इसी को देखकर इसी मेथड के तहत आपने सॉल्व कर लेने हैं। माशाल्लाह आप बच्चे समझदार हैं और बड़े हैं, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन 6, इफ़ A = 1 - 2 3 और 4 एंड B की क्वेश्चन दी है, फाइंड A 3A - 2B, और दूसरा है इसका 2A की ट्रांसपोज -3B की ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ये 1 वाला मैं आपको करवा देती हूँ, सेकंड आपने इसको देख के खुद करना है। ये आपने इक्वेशंस लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। 3A - 2B, यहाँ हमने 3 बाहर रखा, A की इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पर,
फिर हमारे पास आ जाएगा -2, ये -2 हमने लिखा। बी की इक्वेशन आगे आपने लिखनी है, मेथड जस्ट समझा रही हूँ आपको। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, माइनस आ गया। 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा -6, 2 8 ज़ा 16। दोनों के मिड में क्या है, माइनस है। जहाँ माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब 3 में से 0 माइनस किया तो 3 -6 और माइनस 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 प्लस हो गया। 14 में 6 प्लस किए तो 20, यहाँ माइनस लगेगा इसके साथ। 9 माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 में 6 प्लस किए तो 15 और 12 -16 है, तो यहाँ हमारे पास 12 में से 16 में से 12 माइनस किए तो -4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। और फिर आगे इसका है 7 पार्ट, 7 क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। 7 पार्ट है इसका। यहाँ पर ये A3 और इजिकल टू इसकी हमारे पास इक्वेशन दी है। देन फाइंड A एंड B। क्वेश्चन 7 में क्या करना है, हमने फाइंड करना है A एंड B, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन दी है 4 8 -6 2A + 3 3B 24 - 12 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1। अब यहाँ पे देखें 4 को हम 3 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। इसी तरह -6 और 24, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 24 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 18, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ पर आंसर इक्वल होकर सेम आ गया। बट आगे क्या है, आगे की इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 3B है, यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है इक्वेशन 1 में 8 + 3B इज इक्वल टू यहाँ क्या है 10। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन में क्या लिखना है 2A, यहाँ पर हमने यहाँ लिखा 2A + -12 आ गया और थर्ड क्या है इज इक्वल टू 1। इनको हमने यहाँ A और B को हमने डिफाइन करना है, तो 3B हम यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू 10 - 8। अब ये +8 है, इधर आके -8 हो गया। 3B इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आ जाएगा। B इज इक्वल टू हमारे पास जब ये 3 इधर आएगा तो ये हमारे पास ओवर में हो जाएगा 2/3। सेकंड को हम अब B की इक्वेशन हमारे पास क्या आई है 2/3, और इसी तरह A की हम मालूम करेंगे 2A + और -12 इज इक्वल टू 1। 2A यहाँ पर 12 है तो -12 इज इक्वल टू 1। पहले हम इसको तरतीब दे रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1। पहले हमने इसको सॉल्व किया प्लस माइनस वाले को, ठीक है। -12 इज इक्वल टू 1। अब 2A इज इक्वल टू 12 इसी तरह आ गया, यहाँ पर 1 इधर है तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब इसको यूँ भी कर सकते हैं कि अगर हमने 1 यहाँ पे लिखा, ये प्लस में माइनस में है तो यहाँ के +12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस में आ गया तो यहाँ हो जाएगा 13। तो हम जब यहाँ लिखेंगे 2A इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो 13/2। इसका हमारे पास A की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास 13/2। लास्ट है हमारे पास इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 0 और 1 और B इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0 देन वेरीफाई दैट। इसका 1 है पार्ट A + B की ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसपोज दोनों आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लेंगे A + B है, A की इक्वेशन हमने ली, प्लस समझाने के लिए ये T मैंने ऊपर लिखा है ट्रांसपोज इसका, ठीक है। A की हमने यहाँ पर इक्वेशन ली, फिर मिड में क्या है प्लस है, प्लस लिखा, फिर B है, B की इक्वेशन ली हमने, दोनों का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले इनको प्लस करेंगे, 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 1 में 0 प्लस किया तो 1। इसका हमने ट्रांसक्रिप्ट लेना है, ट्रांसपोज सॉरी।
और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। जैसे ये 2 and 2 हमारे पास ये एक कॉलम में है, हम इसको रो में कर देंगे। इसी तरह 3 और 1 कॉलम में है तो हम इसको रो में लिख देंगे। सेकंड क्या है इसका, ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। तो यहाँ हमने क्या करना है, ए प्लस बी, ए की हमने इक्वेशन ली और बी की इक्वेशन ली। ए की इक्वेशन है 1 0 2 और 1 और बी की है 1 2 और 1 और 0। यहाँ हमने इनको प्लस किया, 1 को 1 से प्लस किया तो 2, 0 में 2 को प्लस किया तो 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3 और 1 में 0 को प्लस किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आंसर हमारे पास दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। सेम कैसे आ रहा है, एक चीज़ यहाँ मैंने आपको बताई नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ए की इक्वेशन यहाँ क्या थी, 1 2 0 और 1। यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट इसकी ट्रांसपोज हमने इसका ले लिया है डायरेक्ट। हमारे पास यहाँ था 1 and 2, हमने 1 और 2 को हमने कॉलम में कर दिया है। यहाँ पर 0 और 1 है तो यहाँ इस भी हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। इसी तरह जो बी की इक्वेशंस थी वो हमारे पास क्या थी, 1 और 1, इसको मैंने कॉलम में कर दिया। 2 और 0 रो थी, इसको हमने 2 और 0 यहाँ कॉलम में कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने इनको पहले से ही इनका ट्रांसपोज हमने ले लिया और यहाँ मैंने इसकी डायरेक्शन पहले ही चेंज करके फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो दोनों हमारे पास जो है आए हैं, ए प्लस बी की ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। तो दोनों का हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी सेम ऐसे ही हल होंगे और हल होने के बाद वो आगे बता रहे हैं इस साइमेट्रिक्स या फिर स्कोस साइमेट्रिक्स, यानी वो उनके जो आंसर आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। ये आपने बेटे आगे खुद कर लेना है और इंशाल्लाह ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी करेंगे 1.4।